हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा माहितो जुम्पे से मिलता है और उसे ब्रेन वॉश करता है। उसके अंदर नफरत फैलाता है कि लोगों को मारना सही होता है। फिर हम देखते हैं यूजी जुम्पे से मिलता है और उससे बातचीत करने के लिए जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं नानमी और माहितो आपस में लड़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नानमी अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ा देता है। फिर नानमी अपनी टेक्निक के बारे में बताता है। उसके बाद नानमी माहितो से लड़ते हुए प्लान सोचता है और अपने रेशियो टेक्निक से उस पर अटैक करता है और माहितो का पैर काट देता है। फिर नानमी कहता है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, तुम अपने पैर को ठीक कर लो और अगर तुम बचे तो हम वापस मिलेंगे। तभी दीवार माहितो के ऊपर गिर जाती है और इधर यूजी जुम्पे से पूछताछ के लिए इजिची को कॉल करता है पर वो नहीं उठाता। फिर यूजी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अब मुझे ही पूछताछ करना होगा। जुम्पे यूजी के बटन को देखकर जान जाता है कि ये एक जुजुत्सु जादूगर है। फिर यूजी पूछता है, जिस थिएटर में तुम गए थे वहाँ कुछ लोग मारे गए थे, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तब जुम्पे बताता है, मैंने कुछ नहीं देखा। यूजी कहता है, फिर मुझे कुछ नहीं पूछना, लेकिन तुम कुछ देर रुक सकते हो, मेरे बॉस आने वाले हैं। जुम्पे राजी हो जाता है। यूजी पूछता है, वैसे तुम कौन सी फिल्म देख रहे थे? जुम्पे बताता है, ह्यूमन अर्थवर्म 3। यूजी कहता है, वो तो बहुत ही बकवास फिल्म है, उसकी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी। वे लोग एक दोस्त की तरह फिल्म पे बातचीत करते हैं। यूजी कहता है, अगली बार तुम कोई फिल्म देखने जाना तो मुझे बुलाना। वो कहता है, तुम अपना नंबर इस फोन में डाल दो। तभी जुम्पे की मॉम आ जाती है। वो पूछती है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जुम्पे कहता है, हम अभी मिले हैं। यूजी कहता है, आंटी हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? फिर जुम्पे गुस्से से कहता है, मॉम आप अभी भी स्मोकिंग कर रही हैं। उसकी मॉम सॉरी बोलती है। फिर यूजी अपना नाम बताता है। वो कहता है, ये प्याज की थैली अब पे सूट नहीं कर रहे। फिर जुम्पे की मॉम यूजी को खाने के लिए कहती है। जुम्पे कहता है, ये अभी खाना खाने नहीं आएगा। उसकी मॉम कहती है, क्या कहा? मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? यूजी शॉक्ड होकर जुम्पे को देखता है। फिर वे लोग जाते हैं और यहाँ गेतो माहितो के पास आता है। माहितो कहता है, उस जादूगर को देख कर नहीं लगा था कि वो इतना स्ट्रांग होगा। वो कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरी आत्मा का शेप नहीं बिगड़ेगा और शापित शक्ति की मदद से मैं खुद को ठीक करता रहूंगा। गेतो पूछता है, वो कहाँ गया? माहितो कहता है, पता नहीं, शायद यहीं कहीं दबा होगा। यहाँ इजिची को यूजी कॉल पे बताता है कि वो जुम्पे के घर पर है और उनके साथ डिनर कर रहा है। इजिची कहता है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ और सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नानमी सर को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब नानमी इजिची को कॉल करता है और कहता है, तुम जल्दी से मेरी लोकेशन पे आ जाओ। वो इंजर्ड होता है, मुझे सोकू मैम से अपना इलाज कराना है। नानमी सोचता है, हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने बहुत से लोगों को पहले ही शिकार बना लिया है। यहाँ यूजी जुम्पे के घर पर खाते हुए फनी स्टोरी सुनाता है और सब लोग हंसते हैं। जुम्पे कहता है, मॉम आपने बहुत ज्यादा पी ली है। फिर यूजी एक फिल्मी रोल करता है जिसपे जुम्पे भी हंसने लगता है। यूजी कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। फिर जुम्पे यूजी की मॉम के बारे में पूछता है। यूजी कहता है, मैंने तो उनको देखा ही नहीं है, मुझे मेरे ग्रैंडपा ने पाला है। इजिची यूजी को कॉल करता है। यूजी बताता है, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, आप 2 घंटे बाद आना। जुम्पे कहता है, तुम एक जुजुत्सु जादूगर हो, क्या तुमने किसी को मारा है? यूजी कहता है, नहीं, कोई कितना भी बुरा हो लेकिन मैं उसे जान से नहीं मारना चाहूंगा। वो कहता है, अगर मैंने किसी को जान से मारा तो मेरे लिए जिंदगी की उतनी कीमत नहीं रहेगी, मैं उनकी भी कद्र करना भूल जाऊंगा जो मेरे करीब हैं, और इसी बात से मुझे डर लगता है। फिर जुम्पे सोचता है, अगर किसी को मार कर मेरी आत्मा पे बोझ पड़ने वाला है तो मैं किसी को मार कर ये बोझ नहीं बढ़ा सकता। तभी जुम्पे की मां नींद से उठ जाती है। उन्हें टेबल पे सुकना की एक उंगली मिलती है। उनके पीछे एक शापित आत्मा खड़ा होता है और उन्हें मार देता है। ये बात नानमी यूजी को बताता है और कहता है, साथ में सुकुना की एक उंगली भी मिली। यूजी कहता है, अगली बार मैं आपके साथ चलूंगा, आप अभी घायल हैं। नानमी कहता है, तुम अभी नहीं चल सकते, तुम्हें पता है ना वो शापित शक्ति इंसानों को श्राप में बदल देता है। अगर तुम मेरे साथ उससे लड़ने आओगे तो तुम्हें भी मजबूरन इंसान को मारना होगा। फिर यूजी जुम्पे से कही बात को याद करता है। नानमी कहता है, तुम अभी बस जुम्पे पे नजर बनाए रखो। इधर जुम्पे तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। फिर वो माहितो की बात याद करता है। माहितो उसे बताता है कि उसी सुकुना की उंगली की मदद से तुम्हारी माम को किसी ने मारा है। वो पूछता है, क्या तुम किसी को जानते हो जो तुम्हारी मॉम और तुमसे नफरत करता हो? फिर हम स्कूल में देखते हैं साउताई ताओ को अवार्ड मिलता है। लड़कियां उसे चीयर करती हैं। वो एक लड़की से कहता है, गधे तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, अब तुम गए काम से। फिर हम लोग देखते हैं माहितो और गेतो अपनी टेक्निक से स्कूल में कवच बना देते हैं। माहितो कहता है, कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता,
पर बाहर से वही अंदर आ सकता है जिसके अंदर शापित शक्ति हो। गेतो कहता है जुजुत्सु जादूगर जल्द ही यहाँ आएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। अब यूजी और जुम्पे आपस में लड़ेंगे और यूजी को मजबूरन सुकुना को खुद को सौंप देना होगा। गेतो कहता है मैं चाहता हूँ जो उंगली हमने जुम्पे के घर पर रखी थी वो जुजुत्सु जादूगरों को मिल जानी चाहिए। माहितो कहता है तुम यहाँ रुक कर तमाशा नहीं देखोगे। गेतो चला जाता है। माहितो कहता है हम बेवकूफ बच्चों को मरते देखेंगे। इधर जुम्पे के टीचर बच्चों को उठा रहे होते हैं, तभी वहाँ जुम्पे आ जाता है। फिर जुम्पे साउताई से पूछता है क्या तुमने ही वो उंगली मेरे घर में रखी थी। तभी साउताई श्राप में बदलने लगता है। जुम्पे उसे उठा लेता है और कहता है अब तुम मरने वाले हो तो सच बोल दो। तब साउताई कहता है वो उंगली मैंने ही रखा था। तभी वहाँ यूजी आ जाता है और चिल्लाकर पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो जुम्पे। जुम्पे कहता है बीच में मत आओ जुजुत्सु जादूगर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।